नमस्कार दोस्तों, विजार्ड कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे नए वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत पर जो शासन हुआ उसके बारे में कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो देखिए, इसमें का पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? पहला क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इसका 4 ऑप्शन है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1786, 1784 और 1813 का चार्टर एक्ट। तो देखिए, इसका आंसर होगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। दूसरा क्वेश्चन है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं था? तो 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, इसका निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, बी एबी अलेक्जेंडर, सी है सर स्टैफर्ड क्रिप्स और डी है लॉर्ड एमरी। ऑप्शन डी होगा लॉर्ड एमरी। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? सार्वभौम का मतलब होता है कि संपूर्ण सत्ता, संपूर्ण शासन सौंपने का। तो इसका आंसर होगा माउंटबेटन योजना। यह 1947 में आया था माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो ऑप्शन ए है कानपुर, बी मुंबई, सी फैजपुर और डी लाहौर। देखिए, तो इसका आंसर होगा फैजपुर में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या अनुपात में था? तो इसका आंसर है 10 लाख व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? इसके बारे में तो सब लोग जानते हैं कि किसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह प्रथम राष्ट्रपति भी रहे, यह प्रथम राष्ट्रपति भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसमें ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो ये प्रस्ताव जो रखे थे सो जवाहरलाल नेहरू जी रखे थे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा पर का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इसमें है ए स्वराज पार्टी 1924, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942 और सर्वदल सम्मेलन 1946। इसका आंसर होगा स्वराज पार्टी 1924। अगला क्वेश्चन है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर है डी जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के उद्देशिका में किया गया था? तो ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, बी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और डी है धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो इसका आंसर होगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन ए यूएसए, बी कनाडा, सी जर्मनी और डी ऑस्ट्रेलिया। तो संविधान में समवर्ती सूची जो है सो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन ए है भाग 1, बी है प्रस्तावना, सी है भाग 3 और डी है भाग 4। ऑप्शन इसका बी आंसर होगा प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है कि अब तक भारत की संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो ऑप्शन ए 1 बार, बी 2 बार और सी 3 बार और डी 4 बार। तो ऑप्शन ए होगा
एक बार। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती। तो इसका ऑप्शन ए सामाजिक न्याय, बी राजनीतिक न्याय, सी विचार की स्वतंत्रता और डी पूजा की समानता। तो इसका आंसर होगा पूजा की समानता। अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, बी न्यायवाद, सी समाजवाद, डी राजनीतिक। तो इसमें सी होगा आंसर समाजवाद। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो देखिए इसका ऑप्शन ब्रिटेन, भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। इसका आंसर होगा भारत। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। उसके बाद है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है, सबसे ऊपर कौन है। तो देखिए ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। इसमें बी होगा संविधान। सब कुछ संविधान पर ही निर्भर है। अगला है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो देखिए इसका ऑप्शन है यूएसए, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। इसके बारे में पहले भी क्वेश्चन हम बताएं। अगला है भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई। तो इसका आंसर होगा आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश से के संविधान से लिया गया था। तो ऑप्शन है इसका ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। इसका आंसर होगा आयरलैंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं। तो इसका आंसर है आयरलैंड, सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। तो ऑप्शन है अमेरिका, यूके, सोवियत संघ। इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसका ऑप्शन है ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, कनाडा। तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अब है अगला क्वेश्चन कि संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। तो देखिए ऑप्शन ए है भाग 9, बी है भाग 10, सी है भाग 11, डी है भाग 12। ऑप्शन ए सही होगा, भाग 9। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि संविधान की किस सूची में प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों को आवंटन की सूची है। तो इसका आंसर होगा चतुर्थ अनुसूची। इसके बाद है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है। तो इसका ऑप्शन होगा आंसर होगा 10वीं अनुसूची। उसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 57। आगे है संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती। तो ऑप्शन है मणिपुर, और मणिपुर ही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं। तो ऑप्शन ए 3री, बी 5वीं, सी 7वीं और डी 9वीं। तो बी 5वीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश देता है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा 317। अगला है 500 से अधिक रजवाड़ों या देशी रियासतों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये है अनुच्छेद 249। उसके बाद है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था। तो इसका आंसर है 1956। इसके बाद है अगला क्वेश्चन संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान
के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसका अनुच्छेद 368। उसके बाद है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो यह एकल नागरिकता। उसके बाद है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो संसद है। इसके बाद है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो यह है न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो यह होगा अनुच्छेद 19। तो थैंक यू दोस्तों। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें जरूर करें। थैंक यू।